कहते तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिस कारण तुम प्रेत बन गए और तुम्हारा नाम लेखक पड़ गया। कहते महाराज मेरे पास घर में भी कोई अन्न धन की कमी ना थी, भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ मिला था, लेकिन जब कोई मेरे पास मांगने आता था तो मैं बड़ी चालाकी से अपना मुंह नीचे करके मिट्टी को क्रोधने लग जाता था। मिट्टी को क्रोधता रहता था, वो मांगने वाला मांग करके थक करके चला जाता था। मैंने कभी किसी को दान दिया ही नहीं, इसलिए महाराज मेरा नाम लेखक पड़ गया। जैसे लेखक पूरे ध्यान से एक जगह खड़ा रहता है, उसी प्रकार महाराज में प्रेत बना और लेखक मेरा नाम पड़ा। कहते मैं तुम क्या खाते हो, तुम्हें तो कुछ मिलता नहीं होगा, क्योंकि मिलता वो जो दान करते। कारण इतना बड़ा दानी था, जब स्वर्ग लोक में गया तो खाने के लिए कुछ मिला ही नहीं। जब भी कुछ मांगता सोना, सोना ही हाजिर हो जाता है। सोने के कपड़े, सोने के बर्तन, रोटी भी सोने की क्या खाए हैं। इंद्र को बुलाया, महाराज ये तुम्हारा कैसा स्वर्ग है। मैंने तो सुना था जो दानी होता है उसको सब सुख मिलते हैं, मुझे तो खाने का सोना ही मिलता है या तो मिलता ही नहीं है। कहते महाराज ये अपने कर्मों का फल है करना, तुमने 1.25 मन सोना रोज दान करते थे, इसलिए तुम्हें सोना ही मिलेगा यहाँ तो। तब आप इस कर्ण ने अपने पुण्य के बदले इंद्र से धरती के ऊपर फिर जाने के लिए आज्ञा मांगी और वृंदावन में रमण रीति में आकर के, श्राद्धों के दिन थे, श्राद्धों में इसने दान किया, तब जाकर के वो प्राप्त हुआ। तो इसलिए जो दान करते हो 10 गुना वापस आगे मिलता जाकर के। ये जो हमें जीवन मिला, कोई सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई जमीन का मालिक है, कोई पदवी का मालिक है, कोई बुद्धि का मालिक है। ये सब कैसे, ये हमारे पिछले कर्मों का फल सामने है। भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, जीव जो करता है मैं तो उसको देखता रहता हूं और उसका जो फल होता है उसके सामने रख देता हूं, लो तुमने ये किया, इसको संभालो। इसलिए भगवान तो दृष्टा है, करता हम ही हैं, लेकिन अच्छा संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए तो जीने की कला आ जाती है, और बुरी संगति मिल जाए तो जीने की कला नहीं आती। क्योंकि हर वस्तु से ज्ञान होता है, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे सोना, कैसे व्यवहार करना, कैसे मरना, ये सारे तरीके शास्त्रों में बताए। ये सत्संग से प्राप्त होते हैं, ये महापुरुषों की संगति से प्राप्त होते हैं। कहते हैं प्रेतो तुम फिर क्या खाते हो, तुमने दान तो कभी किए ही नहीं। कहते हमारे सुन लो, हमारी बहुत दुर्दशा है। हम क्या खाते हैं, जो लोग थूकते हैं बलगम, ये हमारा भोजन है। इसके अलावा पेशाब ये हम पीते हैं, शौच, लैट्रिन आदि ये हम खाते हैं, और स्त्री के शरीर में जो मैल होती है ये महाराज जी हमारा भोजन है। हम बहुत दुखी हैं, हमें इस योनि से छुड़ाइए महाराज। इसलिए हम कहते हैं, संसार के लोगों को कहते हैं कि अपने घर में कभी अपवित्रता नहीं रखनी चाहिए, घर साफ सुथरे रखने चाहिए। इसके अलावा क्योंकि जहां अपवित्रता, अशुद्धता होती है वहां प्रेतों का वास हो जाता है, प्रेतों का वास हो जाता है। और चोरी, हिंसा, बेईमानी, इनसे बचना चाहिए। इन सब में कहते हैं हमारा वास होता है महाराज। ये बुरे कर्म करने वाले हम ही होते हैं। किसी पेड़ के नीचे लैट्रिन बाथरूम नहीं जाना चाहिए, ऐसे लेकर दूर बैठना चाहिए। और घर में सफाई, शुद्धता होनी चाहिए। रात को घर में बर्तन साफ करके सोना चाहिए। जिस घर के बर्तन जूठे रहते हैं रात को, वहां पर लक्ष्मी नहीं टिकती, वहां पैसा नहीं टिकता। घर में सोते समय जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, मुंह साफ करके सोना चाहिए। इसलिए तो हे प्रेतों, कहा महाराज हमें उपाय बता दो, हमारी सदगति कैसे होगी, हम इस दुखी शरीर से कैसे छूटेंगे। तो पृथु ने कहा, हे प्रेतों, जो मनुष्य व्रत रखता है वो कोई प्रेत नहीं बनता। व्रत रखने से पवित्रता आ जाती है। तीर्थ यात्रा करने से, तीर्थों के ऊपर पुण्यदान करना, बेईमानी मत करना, फिर सजा मिलेगी। तीर्थों के ऊपर सेवा करने से, पुण्यदान करने से, तप करने से पवित्रता आती है, जीव प्रेत नहीं बनता। और पवित्र रहने से समय के ऊपर नहाना चाहिए, सुबह जल्दी नहाना चाहिए, 4 से 5 के बीच में नहाने से, इसको देव स्नान कहते हैं। देवताओं जैसी बुद्धि हो जाती है। 5 से 6 के बीच में नहाने से ऋषि स्नान कहते हैं। ऋषि कौन होते हैं? ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञान बढ़ता है। 6 से 7 के बीच में नहाने से ये मनुष्य स्नान है, मनुष्य ठीक रहता है, जो चाहिए उसको हर वस्तु की प्राप्ति होती है। और 7 के बाद नहाने से राक्षस स्नान कहा है। बुद्धि भी खराब होती है, सारा दिन क्रोध आएगा, लड़ाई होगी,
जल्दी उठने वाला, जल्दी सोने वाला, थोड़ा बोलने वाला, थोड़ा खाने वाला सदा सुखी रहता है। इतना ही बोलो, इतने से काम चल जाए। ज्यादा बोलने वाला दुखी होता है, ज्यादा खाने वाला दुखी होता है। इसलिए जल्दी उठना, जल्दी सोना, थोड़ा बोलना और थोड़ा खाने वाला सदा सुखी रहता है। संतोषी, अपनी मेहनत से जो मिल जाए उसको संतोषी कहा जाता है। उसमें संतुष्ट हो जाने वाला कभी प्रेत नहीं बनता। और इसके अलावा हे प्रेतो, जो अपने पितरों की श्राद्ध करता है, पितरों के जो पिंडदान करता है, वो भी कभी प्रेत नहीं बनता। और इसके अलावा बड़ों की सेवा करने से प्रेतनी की प्राप्ति नहीं होती। तो तीर्थों की सेवा, बड़ों की सेवा, समाज की सेवा, दान करना, पवित्र रहना, संतोषी रहना, व्रत आदि करने से पवित्रता आती है। जीव जो है वो प्रेत योनि से छूट जाता है, उसको वहां नहीं जाना पड़ता। इस प्रकार जब पृथु ने ऐसा ज्ञान उन प्रेतों को दिया तो नगाड़ों की आवाज आ गई, स्वर्ग लोक से नगाड़ों की आवाज आने लगी और पुष्पों की वृष्टि होने लगी, फूल बरसने लगे और सभी ने कहा महाराज आप धन्य हो, धन्य हो। और उसी समय देखते देखते उन प्रेत जो शरीर थे वो सुंदर देवता बन गए, उनको देवत्व की प्राप्ति हो गई, वो प्रेत योनि से छूट गए। बोले सदगुरु महाराज की जय। तो सत्संग की महिमा है। जब हम किसी संत पुरुष के सामने जाते हैं, किसी बुद्धिमान, किसी भक्त के सामने जाते हैं, तो उसके गुण हमारे ऊपर अपने प्रवेश कर जाते हैं। वो कुछ दे या ना दे, ईश्वर के नाम का कमाल है। तो इसलिए अच्छी संगति कर लेनी चाहिए। जब भी मौका मिले अच्छे लोगों का संग कर लेना चाहिए। ये सदा कल्याण करने वाला होता है। इसलिए पुलस्त्य ऋषि कहते हैं भीष्म जी, उस पृथु का संग करने से, उस तपस्वी ब्राह्मण की बातें सुनने से ही उन 5 प्रेतों का कल्याण हो गया, उनकी सदगति हो गई। इसलिए जो एक बार भी इस पाठ को कर लेता है, इस कथा को श्रवण करता है, वो कभी प्रेत योनि में प्राप्त नहीं होता। अगर कोई प्रेत इस पेड़ पौधे पे बैठा सुन रहा हो तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तुलसीदास महाराज को ज्ञान नहीं था, स्नान करते हैं चित्रकूट के घाट के ऊपर और पीपल के ऊपर जल चढ़ाते थे रोज। उसको कोई पता नहीं, वो तो वैसे कि पुण्य होता है। ऐसे इस भाव से पीपल के पेड़ के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। जब 40 दिन पूरे हुए तो आवाज आई, बोलो क्या मांगते हो। तुलसीदास ने कहा महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो सुना है सनातन धर्म के अंदर कि पीपल को जल, तुलसी को जल और सूरज को जल देने से कल्याण होता है। मैं तो अपना धर्म समझ करके कर रहा था। कहते नहीं, आज तक मुझे किसी ने जल दिया ही नहीं, मैं बहुत प्यासा था, मैं आपसे बहुत परेशान हूं, बोलो क्या मांगते हो। तुलसीदास जी को राम चाहिए थे। कहते महाराज अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे प्रभु राम के दर्शन करवा दो। अब वो कौन है? वो प्रेत है और पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ बेचारा, वो बड़े जोर से हंसा। कहते ब्राह्मण क्या मांग लिया है? अगर मैं राम के दर्शन कर सकता या करवा सकता तो मैं प्रेत क्यों बनता? मैं तो खुद भूत प्रेत हूं। कहते फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते नहीं, आपने 40 दिन मुझे पानी दिया है, जल दिया है। जो प्रेत होते हैं जो पितर, इनको जल नहीं मिलता। चंद्र लोक से ऊपर जो है वो प्रेत पितर लोक है, वहां पर पानी का अभाव है। और लिखिए कि हर अमावस्या के दिन हमारे पितर हमारे घर के दरवाजे के ऊपर आते हैं। अगर किसी ने जल दे दिया, मंत्रों से दे दिया, तब तो क्या कहना, पिंडदान दे दिया, किसी को कुछ दे दिया तब तो खुश होंगे होंगे। और दिन छिपने के पहले पहले अगर किसी ने अपनी आंख से आंसू भी निकाल दिए तो आंसू का पानी पी करके भी वो अपने घर वालों को आशीर्वाद देके जाते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पानी दे देना चाहिए। उनका नाम लेके लो, महाराज पानी पियो, जल पियो, सूर्य निकलने के बाद और सूर्य छिपने से पहले पहले। तो और उस प्रेत ने जिसको पानी दिया 40 दिन, तुलसीदास को राम से मिलाने वाले वही थे। जब तुलसीदास जिद कर ली कि नहीं नहीं मुझे तो भगवान चाहिए, तो कहते मैं तो नहीं मिला सकता, लेकिन चित्रकूट के घाट के ऊपर चले जाना, वहां पर प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों आते हैं। तो वहां मिलाए हैं। बड़ी लंबी कथा है। खैर ये सत्संग है, महापुरुषों की संगति से सदा कल्याण होता भाव ये है। तो अच्छी संगति कर लेना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे लोगों में बैठाइए, अच्छी संगति में बैठाइए, ताकि वो सदा कल्याण करने बढ़े, अपने माँ बाप का, समाज का नाम रोशन करने वाले बने। और एक भजन के द्वारा इस सत्संग की महिमा देखे कि किस किस ने सत्संग किया और उसका क्या उसको फल मिला, कैसे उनका कल्याण हुआ।
संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मीरा की बन गई द्रौपदी की बन गई। 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 मिलनी के खुल के भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिलनी के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। उद्धव की बन गई धन्य की बन गई। 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 सामा के खुल के भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। उद्धव के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भक्तों की बन गई संतों की बन गई। 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 हमारे खुल के भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हमारे खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतों के संग लाग रे
अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। राम नाम तू जाप रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी 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 बनेगी। भले गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार अच्छी संगति सदा कल्याण करती है, परमात्मा से मिलाती है, ज्ञान देती है, माँ के समान प्यार देती है, पिता के समान रक्षा करती है और मित्र के समान रास्ता दिखाती है। सत्संगति सदा करते रहना चाहिए, अच्छी संगति का सहारा लेकर के जीवन जीना चाहिए। उसके बाद संतों ने कहा महाराज सत्संग भगवान से मिलाने वाला है। दूसरा कीर्तन आपके पीछे लिखा हुआ है सत्संग एवं संकीर्तन। तो संकीर्तन भी एक विधि है परमात्मा से मिलने की, क्योंकि जब सत्संग करते हैं तो मन लगे या ना लगे, आंख कहां देखें, कान क्या सुने, जीवा क्या बोले, क्या पता। कीर्तन एक ऐसी चीज है जो जीव के सभी इंद्रियों को बांध देता है। जब को कीर्तन की लय में खो जाता है तो उसकी आंख बंद हो जाती है, क्योंकि आंख सबसे ज्यादा पाप करती है। कान सुनने में लग जाते हैं और जीवा बोलने में लग जाती है और हाथ ताली बजाने में लग जाते हैं। ये कीर्तन का कमाल है। कीर्तन पूरी समाधि है। श्री गुरु नानक देव ने कीर्तन के द्वारा प्राप्त किया, उद्धव जी ने कीर्तन के द्वारा प्राप्त किया। और जब कहीं कीर्तन होता है तो कल युग में या किसी भी युग में ये अपने आप को प्रकट करने से रोक नहीं सकते। ये भगवान का दर्शन करवाने का एक साधन है, उद्धव को वरदान है। तो इसलिए भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, अर्जुन, ये सब एक मंडली है। जब इनको मौका मिलता है तो ये सदा कीर्तन के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। छोटी सी कथा आती है कि कीर्तन कैसे करना चाहिए। कीर्तन 3 प्रकार का होता है। कीर्तन के 3 भेद हैं। एक व्यास पद्धति है, एक नारद पद्धति है, और इसके अलावा एक ऐसी पद्धति है हनुमान पद्धति। जब कीर्तन होता है तो भक्त नाचता हुआ कूदता हुआ भगवान को ले जाता है। जो नारद पद्धति है ये वो तरीका है जब जीव मनुष्य घूमता फिरता हरि का नाम लेता रहता है। जैसे नारद जी नारायण का सदा जाप करते हैं, ये नारद पद्धति का कीर्तन है। ये भी कीर्तन है, चलते फिरते, झाड़ू लगाते, रोटी बनाते, नहाते धोते हरि का नाम लेते रहना चाहिए। क्या माताएं, अभी आपको भजन दिखाएंगे, हम यूट्यूब पे डालेंगे। भगवान लड्डू गोपाल को ज्यादा मानती हैं, तो कैसे उठाना है, कैसे सुलाना है, कैसे नहलाना, कैसे भोग लगाना है। तो जब भी मौका मिले एक तो सुनी लो। जब भी नहलाओ, कपड़े पहनाओ तो ये मंत्र, एक भजन बोल लेना, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो। इस धुन से, इस गुणगान से भगवान को नहलाते रहिए और कपड़े पहनाते रहिए। गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो।
मेरो गोविंद मेरो गोपाल 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 मेरो और नहीं दुनिया में कोई 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 मेरो गोविंद मेरो गोपाल 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 मेरो श्री बंके बिहारी नंदलाल मेरो श्रीबांके बिहारी नंदलाल मेरो श्री बंके बिहारी नंदलाल मेरो श्रीबांके बिहारी नंदलाल मेरो गोविंद मेरो गोपाल मेरो गोविंद मेरो गोपाल मेरो गोविंद मेरो गोपाल मेरो गोविंद मेरो गोपाल मेरो बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस शब्द के द्वारा, इस प्रेम के द्वारा जब नलाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे तो ईश्वर की कृपा जरूर मिले। ऐसे सुलाने के भजन है और ये कीर्तन है, हनुमान कीर्तन। चलते फिरते नाचते उछलते करना ये हनुमान की पद्धति है। चलते फिरते कीर्तन करना ये नारद पद्धति है। और एक जगह बैठ करके जैसे मैं बुलाता हूँ बोलते हो, ये व्यास पद्धति है, ये व्यास का तरीका है। तो 3 तरह से कीर्तन होता है। जैसे मौका मिलिए कर लीजिए, ये सदा कल्याण करने वाला है, ये भगवान से मिलाने वाला है। जनावाई हुई एक भक्तन, जनावाई उपड़े बनाते इकट्ठे करती है, उपड़े पाथियां बनाती है, तो यही बोलती है गोविंद मेरो गोपाल मेरो, बिट्ठल बिट्ठल वहां कहते हैं। अब गुहारे लगा रखे, एक उसका है एक किसी और का है। अब जो दूसरी है उसने जन्नाबाई के उपले चोरी कर लिए। चोरी कर लिए, कोई लिखा तो है नहीं किसकी पाती हैं किसके उपले हैं। अब बात देखकर जन्नाबाई ने कि मेरे सारे उपले किसी ने उठा लिए, पाथियां उठा ली। अब कैसे निर्णय किया किसी ने उठा ली, कोई पहचान तो है नहीं थी। संत नामदेव उसमें हुए। संत नामदेव के पास बात पहुंची, कहते महाराज आप पहुंचे हुए हो, आप तुम ही बताओ इसके जो उपले कैसे पहचाने जाए, इसकी चोरी हो गई। तो दोनों को बुलाया गया, जन्नाबाई को भी बुलाया गया और दूसरी को भी बुलाया गया। वो कहते नहीं महाराज मेरे हैं, वो कहते नहीं महाराज मेरे हैं। तो जन्नाबाई से पूछा, जन्नाबाई तेरे उपलों की तेरी पाथियों को पहचान है? कहती है महाराज मेरे जो उपले हैं जब मैंने बनाए था मैं बिट्ठल बिट्ठल गाती थी, गोविंद कृष्ण कहती थी, तो मेरे उन पाथियों से यही आवाज आती है, वही बोलते हैं। और नामदेव तो ज्ञानी थे, भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं नामदेव। तो जब नामदेव गए और जब कानों के साथ लगाया तो उनमें से बिट्ठल बिट्ठल की आवाज आ रही है। बोली भगवान के भक्तों की बेजान चीज में जान डाल दी एक भक्त ने, इतने प्यार से उनकी पथाई करी, वो भी राम राम बोलने लग पड़े हैं। ये भगवान, ये भक्त का कमाल है। ये भाव आपके अंदर कितना है, भक्त के अंदर
ये उसके बात के ऊपर निर्भर करता है। भगवान कहते हैं गीता के अंदर कि जो मुझे जितने प्यार से याद करता है मैं भी उसको उतने ही प्यार से याद करता हूँ। जितने प्यार से को मुझे फूल चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, उतने प्यार से मैं उसको ग्रहण करता हूँ। ये हमारे ऊपर है कि हम कितने प्यार से कौन सा कर्म करते हैं। तो कीर्तन के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। पांचों पांडव 5 भाई हैं। माता कुंती ने आदेश दे रखा है कि तुम्हें भोजन तब मिलेगा जब तुम कीर्तन कर लोगे। कि घरों में ऐसा अच्छा संस्कार है बच्चों, जब तक तुम आरती नहीं कर लेते तब तक तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। आप 5 पांडव तो देवताओं के पुत्र हैं, देव हैं। 5 भाई रोज सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, तब जाके भोजन मिलता है। अब कीर्तन कौन कराए? कभी बड़े की बारी, कभी छोटे की बारी। तो एक दिन भीम की बारी आ गई। भीम की बारी आ गई। अब भीम तो जल्दी के चक्कर में देता कि रोटी मिल जाए। भीम को भूख बहुत लगती है। विक नाम की अग्नि इनके पेट में, जैसे पेट में गया सब खत्म, तुरंत भूख लगती है इनको। अब भीम ने सोचा जल्दी वो कीर्तन कर लें ताकि भोजन मिल जाए। अब भीम ने आंखें बंद करी, अलाप भरा। जब आंख खोली तो चारों भाई वहां से गायब है, कोई नहीं सुन रहा, सुनने वाला कोई नहीं। तो नजर दौड़ाई तो बहुत दूर चारों भाई दौड़े जा रहे हैं। अब भीम की आवाज अच्छी नहीं थी। अब भीम को बड़ा गुस्सा आ रहा, मैं इनका रोज कीर्तन सुनता हूं, अब मेरी बारी है तो सब दौड़ लिए, तो दौड़े जा रहे हैं। इनको आज मारूंगा, पिटाई करूंगा इनकी। आगे नारद जी आगे। नारद जी कह रहे भीम कहां जा रहे हो? कहते अभी मुझे मत रोको, फिर बताऊंगा, पहले इनको जरा निपटने दो। कहते बात तो बताओ क्या हुई? कहते देखो हमारे घर की परंपरा है कि हम हर रोज कीर्तन करते हैं और हर रोज एक ही बारी आती है, तो हम सभी इकट्ठे सुनते हैं। आज मेरी बारी है तो कोई नहीं सुन रहा, सभी दौड़ गए। तो नारद ने समझा रहे भीम ये बताओ तुम कीर्तन किस लिए करते हो? कहते हमारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कहते भाई इनसे क्या लोग हो, ये तो सारे जीव हैं, ये सुने या ना सुने इनसे तुमने क्या लेना। तुम भगवान को रिझाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हो जाओ। तो जैसे भी भाव हो अकेले बैठ के कुछ कीर्तन कर लेना चाहिए। जब भगवान तो अकेले मिलते हैं तो थोड़ी देर अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में बड़ा दुख होता है। कई बुजुर्ग इतने रोते हैं क्योंकि अकेले रहने की आदत ही नहीं थी। तो इसलिए आए अकेले, जाना अकेले है, और अकेले रहने की डालनी चाहिए। और अकेले में असली सुख मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। और वो अकेले कब रहोगे? जब कोई ना कोई संबंध बनाना पड़ेगा। तो वो अगर भगवान का संबंध बन जाए तो उसका क्या कहना? तो बस यही कहना, प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, मेरे तन में, कोई देखे ना तुझको हम में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, मेरे तन में, कोई देखे ना तुझको हम में। ओ श्याम ऐसे बसो मेरे मन में, मेरे तन में, कोई देखे ना तुझको हम में। श्याम ऐसे बसो मेरे मन में, मेरे तन में, कोई देखे ना तुझको हम में। कोई देखे ना तुझको हम में, कोई देखे ना तुझको हम में। कोई देखे ना तुझको हम में। कोई देखे ना तुझको हम में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, मेरे तन में, कोई देखे ना तुझको हम में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, मेरे तन में, कोई देखे ना तुझको हम में।